हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर दुनिया भर में काफी चर्चा हो रही है। उसी बीच में यहाँ पर एक अपडेट और निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान ने फाइनली यहाँ पर ये एडमिट की है, ये माना है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ये एक फॉरेन टेरिटरी है। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स आप यहाँ पर देख पाएंगे, जहां पर ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट एडमिट्स पीओके इज ए फॉरेन टेरिटरी इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बेसिकली ये जो पूरा मामला है ये एक जर्नलिस्ट के किडनैपिंग का मामला है। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले इस केस को लेकर। उसी बीच में जब हियरिंग चल रही थी उस केस को लेकर, तभी यहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो लॉयर है, जिसे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान में भी कहा जाता है, इंडिया में भी कहा जाता है, तो उनकी तरफ से कहा गया कि पीओके जो है वो एक फॉरेन लैंड है, फॉरेन टेरिटरी है। इस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, क्या सोच के कहा गया ये तो आगे मालूम चलेगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग आपको वेरियस आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इज ए फॉरेन टेरिटरी। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये मान लिया है पकिस्तान के हाई कोर्ट में। और हम लोग इस पर भी बात करेंगे क्या सच में कि पाकिस्तान का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, एक्चुअली वो क्या कहता है पीओके को लेकर। पूरा ये जो मामला है ना, ये मामला है एक जर्नलिस्ट के किडनैपिंग को लेकर। वो जर्नलिस्ट जिनका नाम है अहमद फरहाद शाह, जो पीओके से बिलोंग करते हैं, जो एक उर्दू पोएट, एक जर्नलिस्ट है। और ये लगातार और बार बार पाकिस्तान के जो आर्मी है इनके अगेंस्ट में यहाँ पर बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं और ये डिमांड करते हैं पीओके को एक सेपरेट स्टेट या सेपरेट कंट्री बनाने को लेकर। आपको बता दें कि ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ में यहाँ पे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट भी चलाते हैं। और इसको देखते हुए पाकिस्तान की जो सरकार है वो खफा थी इससे। और ये जो बंदा है ना, अहमद फरहाद शाह, ये लगभग 2 वीक पहले से ये मिसिंग है। ये मामला ऐसा नहीं कि आज की है और रिसेंटली ये सामने आया, ये आज से 2 वीक पहले का मामला है जब ये मिसिंग होते हैं। एक्चुअली पूरी कहानी है कि आपको बता दें, देखिए जो अहमद फरहाद है, इनकी जो वाइफ है उरूज जैनाब, इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि मई 14 लेट नाइट की बात है, जब 4 लोग आते हैं इनके घर में, डार्क क्लॉथ्स, काले कपड़े पहने हुए। इनके घर आने के बाद में अहमद को फोर्सफुल्ली यहाँ पर एब्डक्ट किया जाता है, किडनैप की जाती है, अपने कार में इन्हें डाला जाता है फोर्सफुल्ली और वहां से ये निकल जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि उस कार के साथ में और भी 3 मोर यहाँ पर व्हीकल से 3 कारें और भी थी। और जब ये किडनैपिंग होती है तो इसको लेकर पूरे वर्ल्ड मीडिया में ना इस बात की चर्चा होती है। एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जिनका नाम है अहमद फरहाद, वो उसे एब्डक्ट कर लिया गया पीओके में। किसने किया ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इन्होंने ये लिखा कि इनके वाइफ की तरफ से ये बातें निकल के आ रही हैं। जब ये पूरा मामला होता है तो इनकी जो वाइफ है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच करती है, एक पिटीशन फाइल करती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जैसे ही पिटीशन फाइल होता है उसके जस्ट कुछ टाइम के बाद में जैनाब, जो कि अहमद की वाइफ है, इनकी तरफ से कहा जाता है 2 दिन के बाद में, अहमद के मिसिंग होने के बाद में, अहमद की तरफ से व्हाट्सएप के थ्रू से कांटेक्ट की जाती है अपनी वाइफ को और उन्हें ये कहा जाता है कि जो आपने पिटीशन फाइल किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसे आप वापस ले लो। और हैरानी की बात यह है कि एक व्हाट्सएप के थ्रू से 1 या 2 बार बात नहीं हुई, ये मल्टीपल टाइम्स बात की गई, जिसमें से एक ही बात रिपीट की जा रही थी कि आप ये पिटीशन वापस ले लो। और ये जो पूरा जो कॉन्वर्सेशन था ये 30 सेकंड का होता था। तो इससे ये मालूम चल गया जनाब को कि फोर्सफुल्ली मेरे हस्बैंड को किसी के बहकावे में आकर फोर्सफुल्ली ये कहा जा रहा है कि ये पिटीशन वापस लेने के लिए। लेकिन अहमद की जो वाइफ है जनाब, ये फाइनली पिटीशन को वापस ले लेती है, ये सोचकर कि इनके जो हस्बैंड है ये वापस आ जाएंगे। लेकिन आपको बताना चाहते हैं, पिटीशन की विथड्रॉ करने के बाद में भी इनकी जो वाइफ है वेट करती है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर भी इनके जो हस्बैंड है अहमद ये वापस नहीं आते हैं। फिर से ये अप्रोच करती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस की हियरिंग कर रहा। और इसी केस की हियरिंग के दौरान में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज कयानी ने जब पूछा पाकिस्तान गवर्नमेंट के वकील से, उसी दौरान यहाँ पर ये बात निकल के आती कि अहमद जो है वो तो पीओके में है और पीओके जो है वो फॉरेन लैंड है। और क्योंकि पीओके में वहां की अपनी पुलिस है, वहां के अपना कोर्ट है, वहां का अपना लीगल सिस्टम है, तो हम उसे वहां से नहीं ला सकते हैं। जब यहाँ पर जज कयानी ने ये कहा कि आप अहमद को कोर्ट में पेश करो, जैसे कि इंडिया में क्या होता है कि आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32 है, जिसमें एक रिट है हैबियस कॉर्पस, जिसमें यह कहा जाता है कि किसी भी पर्सन को अगर उसे अरेस्ट किया गया है तो उसे विदिन 24 आवर्स आप उसे कोर्ट में पेश करेंगे। तो जस्ट लाइक यहाँ पर भी, वैसे तो यहाँ पर आर्टिकल 32 नाम का ऐसा कुछ चीज है नहीं ना, हैबियस कॉर्पस। यहाँ पर कोर्ट ने यह कहा कि आप अहमद को कोर्ट में पेश करो। उस दौरान यहाँ पर पाकिस्तान सरकार के जो वकील हैं उन्होंने अपने साइड से, जो अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने यहाँ पर यह कहा। लेकिन पाकिस्तान के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं वो क्लियरली समझ चुके थे कि पूरा जो मामला है ना वो पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से जो षड्यंत्र है वो रचा गया है। उन्होंने यहाँ पर फोर्सफुल्ली एब्डक्ट किया है अहमद को। और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो खासकर इस मैटर को कवर करने की ट्राई कर रही है।
लेकिन एक दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो कि ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो वकील हैं अटॉर्नी जनरल, उन्होंने ये कहा कि फॉरेन टेरिटरी है, ये बात तो कोर्ट के अंदर में चला, फिर ये बाहर कैसे आई? एक्चुअली बताना चाहते हैं कि जो अहमद है, जो बेसिकली डिसअपीयरेंस जो मिसिंग हुए, उनकी तरफ से जो वकील है, जो लॉयर है ईमान माजरी, इन्होंने यहाँ पर बाहर निकलते हुए ये कहा कि पाकिस्तान की तरफ से बातें निकल के आ रही है। आपको बता दें कि ये ईमान जो माजरी है, ये एक लॉयर भी है और पीओके को लेकर ये एक एक्टिविस्ट भी है। हमेशा पीओके को लेकर यहाँ पर ये आवाज उठाते रहते, ह्यूमन राइट्स को लेकर भी यहाँ पर आवाज उठाते और उनके साइड से ये इस केस को फाइट कर रही है। लेकिन इस बीच में पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी ये रिएक्शंस देखने को हमें मिला है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि ये जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान के IASIA के ऊपर में, ये रिजेक्ट की जाती है क्योंकि अहमद जो है पाकिस्तान की ISIA की कस्टडी में नहीं है। तो सबसे बड़ा ये क्वेश्चन निकलता है कि पाकिस्तान का जो संविधान है वो क्या कहता है इस पूरे मैटर को लेकर, पीओके को लेकर। देखिए पाकिस्तान के क्लॉज है, आपको पहले यहाँ बताने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो पीओके है ना, ये 1948 के टाइम में आपको बताना चाहते हैं जब पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो कबीले के फॉर्म में जम्मू कश्मीर में एंटर हुए थे और पहला युद्ध हुआ था 1948 के टाइम में इंडिया पाकिस्तान के बीच में। और उस वक्त नेहरू जी यूएन अप्रोच करते हैं, यूएन अप्रोच करने के बाद में स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बोला जाता है और उस दौरान यहाँ पर जो पाकिस्तान के जो आर्मी थे वो यहाँ तक कैप्चर कर चुके थे एक्चुअली। और यहाँ कहा जाता है कि जहां पर जिसकी आर्मी है वो अपनी स्टेटस को मेंटेन करके रखे। उसके बाद से ये जो लाइन है, ये लाइन बन जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और तब से लेकर अब तक ये जो पूरा एरिया है ये पाकिस्तान के कंट्रोल में, जिसे पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर। तो पाकिस्तान का जो संविधान है ना, आर्टिकल 1 उसी के क्लॉज 2 में यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की जो टेरिटरी है, अब ध्यान से यहाँ सुनेंगे, पाकिस्तान की जो टेरिटरी है वो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध है। ये चार जो टेरिटरी है जो आप इस मैप में देख पा रहे हो, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध, ये चार टेरिटरी जो है ये पाकिस्तान के पास में, और ये बाकायदा जो संविधान है उनमें लिखा हुआ है। लेकिन पीओके को लेकर यहाँ पर साफ साफ जो लिखा गया, इट मेक्स नो एक्सप्लिसिट मेंशन ऑफ पीओके। पीओके का जिक्र कहीं पर किया नहीं गया है, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, उसका कहीं भी जिक्र किया नहीं गया है। पाकिस्तान के संविधान क्लॉज में ये लिखा गया कि एनी स्टेट और रीजन, कोई स्टेट या रीजन अगर पाकिस्तान की टेरिटरी में इंक्लूड होता है थ्रू एक्सेशन या कोई अदर मींस के जरिए, तो ये पाकिस्तान का पार्ट होगा। लेकिन पीओके को लेकर कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान का एक आर्टिकल 257 है जिसमें ये लिखा हुआ है कि कश्मीर को लेकर यहाँ पर जो बात है वो मेंशन की गई है। उसी में यहाँ पर एक पॉइंट ये लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पाकिस्तान का संविधान जो है वो ये मानता है कि पीओके तब पाकिस्तान का पार्ट होगा जब जो पीओके के जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, वो डिसाइड करेंगे कंट्री को ज्वाइन करने के लिए, यानी पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए। अब एक सवाल ना दिमाग में चल रहा होगा कि पीओके के लोग तो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ रहेंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे? वैसे तो अभी पाकिस्तान की तरफ से एडमिनिस्टर की जाती है, थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दी गई है नाम के लिए। लेकिन आपको बताना चाहते हैं पाकिस्तान पीओके जो है अभी फिलहाल इसके तरफ से स्टिल कहा जा रहा है कि देयर इज स्टिल नो फॉर्मल आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ वेदर द पीपल ऑफ पीओके वांट्स टू ज्वाइन द कंट्री और नॉट। अभी भी क्लियरली यहाँ से जो आंसर है वो निकल कर नहीं आ रहे कि पीओके के जो लोग हैं वो पाकिस्तान को फॉर्मली ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस बेसिस पर कहा जा सकता है कि जो पीओके है वो टेक्निकली जो है वो एक फॉरेन लैंड है, जो कि पाकिस्तान के लॉयर जो है रिसेंटली ये बात एडमिट भी कर चुके हैं। लेकिन 1974 में एक बिल पेश किया गया था, AJK, आजाद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट बिल, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, जिसमें एक प्रोविजन रखा गया कि पाकिस्तान का जो AJK वाला पार्ट है, यानी पीओके जिसे हम कहते हैं, पाकिस्तान को ऑक्युपाइड कश्मीर, उसका अपना एक प्रेसिडेंट होगा, उसका अपना एक प्राइम मिनिस्टर होगा, और ये प्रोविजन आज तक चल रहा है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि उसकी अपनी एक जुडिशियल सिस्टम होगी, सेपरेट पुलिस होगी, लीगल सिस्टम होगा, जो ये चीजें कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट की गई। लेकिन ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो आज के टाइम में पाकिस्तान के जो रेंजर है, पाकिस्तान के जो पुलिस है, जो ISI एजेंट है, वो पीओके में कंप्लीटली एक्टिव रहते हैं। सो इंडिया का क्या मानना है खासकर पीओके को लेकर? देखिए, इंडिया से लेकर पाकिस्तान पीओके को लेकर हर जगह कहीं ना कहीं डिस्कशन चल रही है, और जब से आर्टिकल 370 हटा है ना, 2019 की हम बात कर रहे हैं, तब से लेकर आज तक बहुत ज्यादा हम लोग पीओके को लेकर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। कभी कभी जिक्र उठ गया तो हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह यहाँ पर ये कहते हैं कि हमें कोई फोर्सफुली पीओके को हमें कैप्चर नहीं करना है, ये अल्टीमेटली ऑटोमेटिक यहाँ के जो लोग हैं वो इंडिया को ज्वाइन कर लेंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये तो डिटेल नहीं पता। लेकिन हाँ, ये चीज कंप्लीटली ये कंफर्म चीजें सामने आ रही है कि हाँ, एग्जिट पोल के जरिए जिस तरीके से यहाँ पे एनडी गवर्नमेंट आगे लीड कर रही है 350 सीट से प्लस के आसपास में, तो आगे गवर्नमेंट जो है एनडीए गवर्नमेंट की बनने वाली है। और आपको याद हो 2019 के टाइम में जब एनडीए गवर्नमेंट फिर से बनी थी, उसके जस्ट कुछ मंथ के बाद में अगस्त के टाइम में आर्टिकल 370 हट गया। कितने बड़े बड़े स्टेप लिए गए। तो मे बी 2024 का जो टाइम होने वाला है ये क्रूशियल टाइम होने वाला है। मे बी हो सकता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये जो पूरा एरिया है, ये 2025 के तक में ये पूरा एरिया इंडिया का हिस्सा कंप्लीटली बन जाएगा।
होप सो, उम्मीद ही कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास तो एक पॉइंट भी है ना कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो खुद मान रही है कि ये जो फॉरेन लैंड है, अब फॉरेन लैंड है तो हमें बस इतना ही एफर्ट लगाना है कि हमें पीओके को यहाँ पर इंडिया बस ओनली मर्ज करना है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की नीड नहीं है। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर के जो लोग हैं उन्होंने अभी खुल के आंसर भी नहीं किया कि हमें पाकिस्तान से मिलना है या पाकिस्तान से दूर रहना है। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके पास में कंप्लीटली ये राइट्स है कि किसके पास वो जाएंगे, पाकिस्तान इसको ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान उसका ये कहता है। खैर, लेकिन आप क्या मानते हैं इस पूरे इशू को लेकर? अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे 2024 यहाँ पर इसे ऑब्जर्व करते हैं। आपको बताना है इस साल का जो थीम है वो क्या था, थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट, ग्रो फूड नॉट टोबैको, या फिर प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, या फिर डी कमिट टू क्विट। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।